क्रिसमस है, रंग बिरंगी मोमबत्तियाँ जल रही हैं। उनकी टिमटिमाहट में उस लड़की की याद फिर ताज़ा हो गई। क्रिसमस के दिन एक दिन पहले ही वह बहस भी याद आ गई जो उस लड़की से हुई थी। सिर्फ बहस कह देना ठीक नहीं है, मैं इसे एक खूबसूरत बहस कहूँगा। इस खूबसूरत बहस ने मुझे को एक खूबसूरत मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। शहर के मध्य स्थित वह लाइब्रेरी, उसी लाइब्रेरी में तो रोज शाम को वह आती थी। अक्सर मैं भी शाम को ही लाइब्रेरी जाता था। वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किया करती थी और मैं साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं पढ़ता था। हमारी मेज़ अलग अलग थी, हम दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते। हमारे बीच कभी कोई संवाद नहीं हुआ। क्रिसमस से एक रोज पहले मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी की बालकनी में बातें कर रहा था और जब कभी भी दोस्त मिलते हैं, बातें करते हैं तो सहज ही उनकी आवाज़ें तेज़ हो जाती हैं। यही भी हुआ भी हमारी आवाज़ के शोर से वह लड़की परेशान हो गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत प्यार, अंतरंगता और विश्वास से होती है, लेकिन इस महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका न केवल अपने देवर पर दिल आ गया, बल्कि शादी के बंधन में बंधने से पहले उसने उसके साथ एक कनेक्शन भी फील किया। मैं हमेशा उन महिलाओं में से एक रही हूँ जिसने शादी की पहली रात पर अपने पति के साथ अंतरंग होने में ही विश्वास किया है। मैंने हमेशा न केवल खुद को अपने जीवन साथी के लिए बचाए रखा, बल्कि मैं किसी के साथ रिश्ते में भी नहीं रही। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आपको उस व्यक्ति को सौंपने का मज़ा कुछ अलग ही होता है जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं मानती जो शादी से पहले अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं सेक्सुअल अट्रैक्शन केवल अपने पति के साथ ही महसूस करना चाहती थी। लेकिन मेरी यह सोच तब बदल गई जब मुझे अपने पति से ज़्यादा उनके चचेरे भाई की तरफ शारीरिक रूप से अधिक आकर्षित महसूस हुआ। दरअसल घर में मेरी शादी की बात चलने लगी थी, रिश्ता पक्का भी हुआ और बात आगे बढ़ने के लिए मेरे पति और उनका पूरा परिवार मुझसे मिलने आए। ये पहली बार था जब मैं अपने होने वाले ससुराल वालों से मिल रही थी। इसी दौरान मुझे उनके चचेरे भाई की एक झलक देखने को मिली, जिससे वह मुझे सब कुछ था जो मैं अपने लाइफ पार्टनर में चाहती थी। वह देखने में न केवल काफ़ी स्मार्ट था, बल्कि मजबूत होने के साथ साथ मृदुभाषी भी था। वहीं मेरे पति के साथ ऐसा नहीं था, वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। यही एक वजह भी है कि मैंने उनकी सराहना नहीं की। अपने पति के चचेरे भाई को देखकर मैं पूरी तरह उस पर फिदा हो गई। इस दौरान मैं ईमानदारी से चाहती थी कि मेरी शादी मेरे पति के भाई के साथ नहीं बल्कि चचेरे भाई के साथ तय हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मैंने अपने माता पिता को बहुत बार यह बात बताने की कोशिश की। मैं उनसे नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई की पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बेतुकी बातें करने के लिए शर्मिंदा किया। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसका भाई चचेरा मुझसे 2 साल छोटा था। मेरी शादी की बात आगे बढ़ती चली गई और दोनों परिवारों में मिलना जुलना भी शुरू हो गया था। मेरे पति के साथ उनका चचेरा भाई भी मुझसे मिलने आता रहता था। उसकी आंखों में निश्चित रूप से देख सकती थी कि वह मेरे प्यार में है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वह मुझे चुपके चुपके घूरता था, जिसे मैं काफ़ी ज़्यादा नोटिस कर रही थी। हालांकि मैंने अपनी भावनाओं को यह एक सोच धोखा दिया कि मुझे अपने पति के लिए आकर्षक है, उनके चेहरे भाई के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बाद भी मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अपना जीवन इस तरह से जीना था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया। मेरे पति मुझसे शादी करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन मैंने एक बार अपनी भावनाओं को लेकर उनसे संपर्क करने के बारे में सोचा। तभी मेरे माता पिता मुझे चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पति एक गर्म दिमाग वाले व्यक्ति हैं। अगर मैंने उसके चचेरे भाई को लेकर कोई बात की तो यह मामला पूरी तरह खराब हो जाएगा। मुझे भी शादी का उत्साह था, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं बल्कि उसके भाई के साथ। हालांकि मुझे उसका चचेरा भाई कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, मुझे यह सब पीछे छोड़ना ही था। शादी वाले दिन दुल्हन के रूप में मैं तैयार होने के बाद मुझे कुछ पल अपने साथ अकेले बिताने थे, जिसके लिए मैंने सभी को बाहर भेज दिया था। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मैं इस रिश्ते में मुझे नहीं खुशी थी। मुझे पता था कि मेरे लिए यह सब कितना कठिन होने वाला है। तभी मेरे पति का चचेरा भाई मेरे कमरे में आ गया। वह मुझे बहुत जोश के साथ देखता रहा। तभी मैंने उसे याद दिलाया कि मेरे कमरे में उसे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी हमने किस किया। मुझे अपने मेकअप की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं उसके प्यार में पागल थी। हम दोनों न केवल एक दूसरे के साथ संबंध बनाया, बल्कि उसके हाथ मेरे पूरे बदन में घूमते रहे। मैं खुशी की वजह से मरी जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वह हैरान लग रहा था, लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे बहुत प्यार किया। मुझे उसके हर पल में प्यार हो रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि मैं खुद को बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि हम दोनों कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। शादी के बाद मैं केवल अपने पति के प्रति ही समर्पित रहूंगी। मैं उन चंद पल कभी नहीं भूल सकती। मुझे उसके लिए भावनाएं भी थी। मैं उन पलों की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकती।